अस्सलाम वालेकुम जनाब, सच पूछें तो यही ज़िंदगी है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ये तो सच है कि हर एक इंसान ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, क्योंकि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है बिलाशुबा खेल और तमाशा है। और इस हकीकत से कोई भी मुंह नहीं फेर सकता, इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत छोटी ज़िंदगी है। अच्छा, अब आप ये मत समझे कि इन बातों से आपको डीमोटिवेट करना चाहती हूँ या ये मायूसी की बातें मैं कर रही हूँ। हालांकि इसका ये मतलब है कि एंड में इन्हीं बातों की हेल्प से आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ और आपको असल हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। बिलाशुबा ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा मिलती है। ये कोई गेम नहीं कि इसमें दूसरा चांस भी हो। इसलिए अपनी लाइफ को इस तरह से गुजारिए कि आपके लिए मिसाल बन जाए, आपको बाद में पछताना ना पड़े। आप इस दुनिया से जाते हुए बिल्कुल मुतमईन और खुश हों और आपके माइंड में ये हो कि मैंने जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया, मैंने अपने तमाम ख्वाब पूरे कर लिए, तमाम नेक अमाल भी किए। अब देखिए, ये ज़िंदगी जो है ना, एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह ताला ने आपको दिया। और अब आप खुद सोचिए, इमेजिन करें, जब कोई आपको कोई तोहफ़ा देता है आप क्या उसका करते हैं? आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत हिफाजत से रखते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़ा दिया, लाइफ इज़ अ गिफ्ट। ये आप पर है ना कि आप इसे किस तरह से गुजारते हैं, ज़ाया करते हैं, अच्छे तरीके से गुजारते हैं या ऐसे ही गुजारते हैं कि ये दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि सिद्धू मूसेवाला म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में। उनके काफ़ी फ़ैन बहुत उदास हैं, बहुत गमगीन हैं, बहुत से रो रहे हैं, दुख में हैं। क्यों? उन पर एक हमला करके उनकी जान ले ली गई। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त उनकी वीडियोस, उनके बारे में तबसरा किया जा रहा है उनके ऊपर। मैंने भी बहुत सी वीडियोस की उनकी, वो मेरी नज़रों से गुजरी। उनमें मैंने देखा कि उनकी पोइट्री बड़ी मोटिवेशनल है, या जो भी वो डिलीवर कर रहे हैं वो मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने बड़ी कम उम्री में बहुत नाम कमाया, तकरीबन 28 साल की उम्र में बहुत मतलब एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के बादशाह के तौर पर उभरे। बहुत मेहनत की, हार्ड वर्किंग की। और ये तो आप जानते हैं कि मेहनत अंधी भी है, गूंगी है और बहरी है। ये नहीं जानती कि कौन मेहनत कर रहा है, वो किस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है या किस फील्ड में मेहनत कर रहा है। जो भी मेहनत करता है उससे फल ज़रूर मिलता है। सिद्धू मूसेवाला से एक दिन पहले सिक्योरिटी ली गई थी और उसके अगले दिन ही उन पर जानलेवा हमला किया गया और उनकी जान चली गई, जान ले ली गई। आपकी जो लाइफ है ना, ये बहुत कीमती है, इसकी हिफाजत करना आप पर फ़र्ज़ है। आप खुद अपने लिए सिक्योरिटी साबित हो सकते हैं। कभी भी याद रखिएगा, किसी पर डिपेंड मत करिएगा, किसी पर इन्हिसार मत करें, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आपने जाना भी अकेले है। कोई आपके साथ आपकी कब्र में नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को। आप किसी के कंधे पर बंदूक रख के गोली ना चलाएं। अगर उसने ऐन मुमकिन है उसी वक्त कंधा हटाया और आपका निशाना चूक गया। ये ज़िंदगी तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत अहम है, इसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब देखें, जैसे मैंने सिद्धू मूसेवाला के मुतालिक आपको बताया। अब देखें, पर्सनैलिटी हैं, वो सेलिब्रिटी हैं। तो जब कोई इंसान सेलिब्रिटी बन जाता है ना, जब आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बन जाती है, उस टाइम पे तमाम तर लोगों की नज़रें आपकी तरफ होती हैं। आप नज़रें बद में भी होते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद करते हैं। अब देखिए, और बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो आपसे हसद करते हैं। उस हसद की आग में जलते हुए वो एटलीस्ट आपके जानी दुश्मन भी बन सकते हैं। तो अब देखिए, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिससे कोई जो है हसद कर रहा है या उसका दुश्मन है, अब वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, कोई ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। तो इस टाइम पे वो गैंगस्टर आपको, उस सेलिब्रिटी को फ़ोन करता है, धमकियां देता है, उससे हफ्ता लेता है। और अब देखिए, जब आप किसी को पैसे देते जा रहे हैं, एक टाइम तक, एक मुद्दत तक तो आप देंगे, फिर आप खुद बैठ कर सोचेंगे कि मेरी ये जो मेहनत की कमाई है, जो खून पसीना बहाकर ये जो मैंने पैसे कमाए, ये मैं उससे दे रहा हूँ, इस शख्स को दे रहा हूँ, अपनी वो मेहनत की कमाई ज़ाया कर रहा हूँ। और आखिरकार ऐन मुमकिन है वो सेलिब्रिटी उस गैंगस्टर को, उस शख्स को जो उसे टॉर्चर कर रहा है, तो उस टाइम पे उस टॉर्चर की वजह से उसे हो सकता है उस गैंगस्टर को मना कर दे। फिर इस वजह से उस गैंगस्टर को गुस्सा आए, उस शख्स को गुस्सा आए और मुतल्लिका शख्स
उस सेलिब्रिटी पर हमला करे, जानलेवा हमला करे, उसकी जान भी ले ले। ये ऐन मुमकिन है, और ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो, पर जो मेरा ख्याल है, जो एक इंसान सोचता है ना, वो इमेजिनेशन हो सकती है। ये तो चंद दिनों में वजूहात सामने आ जाएंगी। अब देखें, ऐसा बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में इकबाल, अमजद साबरी साहब और बड़े मशहूर फिल्म स्टार सुल्तान राय, उन्हें भी यूँ हमला किया गया, उन पर जानलेवा, उन्हें वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, उनकी जान ले ली गई। तो मेरे ख्याल में ये जो जान लेने वाले लोग हैं, जो कत्ल करने वाले लोग हैं, या ये जो गैंगस्टार्स वगैरह हैं, या उनके जो बंदे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि हमने इस दुनिया से जाना भी है। एक दिन हमने अपने खालिक को जवाब भी देना है कि हम लोग दुनिया में क्या माल करके आए हैं। तो जब हमारे यही अमाल होंगे तो फिर हमारी तो अच्छे तरीके से पकड़ होगी आखिरत में। कुरान में लिखा है, मफ़हूम शेयर करूँगी, एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल। तो हो सकता है कि ये चीज़ें शायद इल्म ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से लोग करते हैं, कि अगर उनके पास इल्म हो और उन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा हो कि कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो ना करें। और ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में आके, आप देखिए कोई भी बुरा काम होता है, कुछ भी होता है, वो गुस्से में आके होता है, कत्ल होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बुराइयां जन्म लेती हैं, झगड़े मजीद बढ़ते हैं गुस्से में आकर। तो हो सकता है गुस्से की वजह से हुआ हो। गुस्सा हराम भी है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। रहेंगे, तारीख उठाकर देख लीजिए, बहुत से लोगों ने हमले किए, लोगों पर, फौजों पर हमले किए, मजलूमों पर जो है वो बेगुनाहों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, बहुत जुल्म किया, बहुत बुरा किया, ज़मीन में फसाद बर्पा किया। आखिरकार इस दुनिया से चले गए, शायद आज उनकी हड्डियां भी आपको ना मिले। तो कहाँ गए वो लोग? तो ये तो हकीकत है ना, सच है ना, कि हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। ये हो सकता है कत्ल के पीछे जो है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, हो सकता है इसके पीछे कोई रंजिश हो ज़ाती, या हो सकता है पैसों की वजह से किया हो। अब अगर पैसों की तरफ मैं आऊँ तो आप, उस शख्स से मेरा खुद सवाल है जिसने कत्ल किया, क्या उन पैसों ने उसे कुछ उसकी ज़िंदगी की प्यास मिटा देनी थी? क्या उन पैसों ने उसे सुख दिया? क्या उन पैसों की, जब वो उन पैसों के ऊपर खर्च करेगा ना, ये जो हराम के पैसे हैं, ये जो उसने किसी की जान लेकर कमाए, तो वो 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा सोचेगा कोई क्या करने जा रहा है। वो खुद शर्मिंदा होगा, खुद पर नादिम होगा, बहुत उसे खुद बुरा फील होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसा मत करें जिसकी वजह से आप खुद शर्मिंदा, खुद आपको अपने ऊपर गुस्सा है। और क्या वो पैसे उसने जो एक जगह पे बैंक में जमा करवा दिए, अलमारी में संभाल कर रख दिए, तो वो पैसे जल गए, सड़ गए, हो सकता है उसके काम ही ना आए, वो इस दुनिया से चला जाए, और फिर वो पैसे के बारे में किसी पता भी ना हो, जो जहाँ वो उसने रखे थे वो उस पैसों को इस्तेमाल भी ना कर पाए एटलीस्ट। तो उसके लिए कितनी बदकिस्मती की बात है। और अगर मैं बात करूँ कि ज़ाती रंजिश वगैरह की मैं बात करूँ, तो फिर यहाँ पे एक बात ये हो सकती है कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में कहती हूँ कि माफ़ करना सीखिए, रहम करना सीखिए, क्योंकि रहम दिली बहुत ज़रूरी है। और ये जो रंजिशें हैं, ये बदले लेना, इंतकाम की आग में कत्ल किए जाते हैं। अगर हम माफ़ कर दें ना, अगर हम सुलह रहमी करें, अगर हम माफ़ कर दें, अगर हम बड़े दिल वाले बन जाएं, जिसने कुछ भी किया उसे माफ़ करना सीख जाए, तो फिर ये कत्ल नहीं होंगे, ये मसाइल नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े मज़ीद बढ़ेंगे नहीं, जन्म नहीं लेंगे। चाहे कोई भी किसी भी कौम से है, किसी भी बरादरी से है, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, ऊंच नीच कुछ भी है, लेकिन अगर वो सच पर है, हक पर है, तो आपको उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आप तो जानते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं नहीं बनाती, पर ये मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, ये आपके लिए मोटिवेशन होगी, और मुझे ये हक और सच पर ये बात लगी, इसलिए मैंने ये बात की है। अगर आप भी एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बहुत दुख हुआ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बारे में सुनकर, कि इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो उनके फैंस, बहुत सारे फैंस बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं। मैं भी उनके दुख में शामिल हूँ। बस अल्लाह तमाम तर लोगों को सब्र दे। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे, और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।